जय श्री कृष्ण। आज परमार्थ पथ की वार्ता में एक सज्जन के पूछने पर बता रहा हूँ कि साधु क्यों बना जाता है। जो लोग भजन करना चाहते हैं वो घर क्यों छोड़ना जरूरी समझते हैं। बहुत सारे मजहबों में, बहुत सारे संप्रदायों में ये कहा गया है घर में ही रह के भजन करना चाहिए। जो घर में रहने वाले हैं वो कहते घर में रह के भजन करना चाहिए। जो छोड़ चुके हैं वो कहते नहीं, छोड़ के भजन करना चाहिए। इसमें सत्य क्या है, इसमें यथार्थ क्या है, वो निर्णय कौन करे। क्योंकि ऐसे तो वो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक कहते रहेंगे और झगड़ते रहेंगे। देखो, ये संसार में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दो मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, ये थोड़ा शास्त्रों की भाषा है। तो ये इसके शब्द ही यही हैं, इसकी जगह दूसरे सरल बोले नहीं जा सकते। तो कभी आवश्यकता हो तो एक है ग्रहासक्त, घर में रह कर के वो प्रवृत्ति मार्ग है, और घर से अलग हो करके भजन करने का वो निवृत्ति मार्ग है। तो इन दोनों में फर्क ये है, प्रवृत्ति मार्ग में घर में रहोगे तो आपको जैसे भजन करने का मन है तो एक तो वहाँ कोई ना कोई बातें करेगा, बातें नहीं करेगा तो भी तुम्हारे संपर्क में जो है वो ये सोचता है इनको फलाने काम को जाना चाहिए था, ये भजन पे बैठ गए। तो दूसरा व्यक्ति ये सोचेगा। तो जितने व्यक्ति आपके परिवार में हैं वो तुम्हारे बारे में अलग अलग सोच, अलग अलग प्लानिंग बनाएंगे। तो वो अलग अलग जब तुम्हारी प्लानिंग लोग बनाएंगे, उसके बाद में जब आप भजन करके उठोगे तो वो सारी प्लानिंग बताएंगे कि अभी तो आप भजन पे बैठ गए, आपको तो वहाँ जाना चाहिए था, बंदा नहीं मिलेगा, काम नहीं होगा, इसलिए बंदे को बुलाना चाहिए था, बुलाने का टाइम था, आप भजन में बैठ गए। तो अब आपके भीतर जो भजन का समय था उस समय आप भजन के लिए बैठे, लेकिन घर में जो दूसरा बंदा है वो ये निर्णय दे रहा है कि ये भजन का टाइम नहीं था, किसी बंदे को मिलने जाना था। तो दोनों के बीच में विचारों का अंतर हो गया, दोनों के बीच में विचारों का अंतर हो गया। तो जब आपको ज़्यादा भजन करना है तो आप फिर ये सोचोगे कि जब इसके पास ही नहीं रहेंगे तो हमें दूसरा कौन कहेगा कि उस काम के लिए जाना है, इस काम के लिए जाना है। तो फिर जितनी देर मेरा मन करेगा तो उतनी देर मैं भजन करूँगा, जितना देर मुझे अच्छा लगेगा। दूसरे के विचार तुम्हें ज़्यादा, जैसे दूसरा भी कोई विचार देता तुम्हें अच्छे नहीं लगते तो तुम्हारे मन में फिर क्षोभ पैदा होता है। तो इसलिए फिर साधु अलग हो जाता है कि ना दूसरे के साथ रहेंगे, न कोई दूसरा हमको सुझाव देगा। जब दूसरा सुझाव नहीं देगा तो एक ही काम हम जब तक हमारी मर्जी है तब तक करते रहेंगे। थोड़ी देर भजन करके गृहस्थी में कहेंगे भाई और भी काम करना है, और भी काम कर लेना है, कमाई कमुई करना है, पेट वास्ते भी तो कुछ करना है। तो जो निवृत्ति मार्ग वाला है, केवल भगवान पे ही जिसने अपने को छोड़ रखा है, वो ये कुछ नहीं सोचता है। वो पेट कोट कुछ नहीं सोचता है, कमाई दमाई भी कुछ नहीं सोचता है, एक केवल परमात्मा की प्रीति की बात सोचता है। तो दुनियावी लोग दुनियावी बात बीच में घुसाते हैं। तो जो भजन करने वाला है वो उसको दुनियावी बात पसंद नहीं है, तो इसलिए उसको अलग होना पड़ता है। और कोई बात अलग होने में नहीं है, अलग होने में ही उसको फिर गहराई से भजन कर पाता है। और गहराई से भजन करने के लिए उसमें कोई बीच में बाधा नहीं होना चाहिए, बोलने चालने वाला नहीं होना चाहिए, इंटरफियर करने वाला नहीं होना चाहिए।
यहाँ तक कि पत्नी भी नहीं होनी चाहिए इंटरफियर करने वाली, वो समर्थन करने वाली तुम्हारे भजन की है तब तो ठीक है तुम्हारा गृहस्थी में। तो यदि समर्थन नहीं करती, उसके भीतर कुड़ुर कुड़ुर होती हैं, तो उससे भी बखरा रहना ही श्रेष्ठ है। तो इसीलिए अलग होना होता है। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।